Let me tell you a bit about my state, where I come from, and then I will start the conversation. इसके बाद मैं वार्तालाप शुरू करूँगा। त्रिपुरा शायद सबसे इग्नोर्ड स्टेट है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। जैसे मेकपीस ने कहा शुरू में, that whenever anyone speaks about त्रिपुरा, हमें एक उदाहरण के हिसाब से लिया जाता है। We are always taken as an example. कोई नहीं कहता है कि मुझे दूसरा शिलोंग बनना है, सब कहते हैं कि मुझे शिलोंग जाना है, सब कहते हैं कि मुझे गुवाहाटी जैसा बिजनेस करना है, गुवाहाटी में है, सब कहते हैं कि तवांग या अरुणाचल इतना खूबसूरत है। लेकिन जब कोई त्रिपुरा के बारे में बात करता है, स्पेशली हम जो इंडिजिनस लोग हैं, सब कहते हैं कि मुझे दूसरा त्रिपुरा नहीं बनना है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बाहर जाएंगे, इफ़ यू गो आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट, एवरीबडी विल से, ओ त्रिपुरा इजंट इट नेक्स्ट टू बांग्लादेश। आज हमारा अस्तित्व, हमारी आइडेंटिटी is said that this is the state which is next to Bangladesh and which is overrun by, allegedly, as you said, allegedly by illegal immigrants. ये कोई अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारे इतिहास में जाएंगे, if you go back to our history, हमारी जो राज्य है त्रिपुरा, it's over 1,000 years old. It has got great history, not because it had Maharajas, but because it had culture, because it has culture. It has customs, it has history, it has architecture. हमारे पास सब है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ नहीं था, और वो एक चीज़ एक दिन में ख़त्म नहीं हुआ। This wasn't demolished in one day. हमारे पास विश्वास नहीं है आज, Confidence is not there. और ये विश्वास को तोड़ने के लिए आपको हमारे इतिहास के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। आज जो त्रिपुरा, एक समय 90+ इंडिजिनस हमारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन थे, आज हम अपने राज्य में सिर्फ 30% है। हमारी भाषा खतरे में है, हमारी कल्चर खतरे में है। आज अगर आप बहुत जगह में त्रिपुरा में जाएंगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये एक इंडिजिनस ट्राइबल किंगडम था। ये क्यों हुआ है? ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमें इग्नोर किया गया। किन्होंने इग्नोर किया? या फिर हमारे खुद के नेता ने हमें इग्नोर किया, या फिर एक पॉलिसी रहा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट हम अपने लोगों के ऊपर इतना विश्वास नहीं करते हैं, तो दूसरे देश से जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको अगर हम नॉर्थ ईस्ट में भेजेंगे, वेदर इट इज़ असम, वेदर इट इज़ अरुणाचल, वेदर इट इज़ त्रिपुरा, वेदर इट इज़ मेघालय, तो क्या होगा कि ये लोग जो हमारे कल्चर से क्लोजर हैं, जो आज बांग्लादेश में है, दे विल प्रोबेबली बी एबल टू इंटीग्रेट इंडिया इनटू अ लार्जर होलिस्टिक स्टेट। दिस वाज अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is not a BJP government of India, it's not a Congress government of India, it's not a Janata Party government of India. But if you see, the government of India has always followed a policy which has come out from New Delhi. तो अगर अरुणाचल में एयरपोर्ट नहीं खोलना था क्योंकि चाइना का थ्रेट है, तो कोई ब्यूरोक्रेट ने दिल्ली में बैठकर ये डिसीजन लिया और आज तक अरुणाचल में हमें आने के लिए रास्ते से आना पड़ता है या फिर हेलीकॉप्टर से आना पड़ता है। अगर यूनिवर्सिटी खोलना था तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी त्रिपुरा में 2006-07 में आया, अरुणाचल में भी शायद 2006-07 में आया। आज के दिन कर्नाटका में, महाराष्ट्र में 25 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट में 2007 से पहले सिर्फ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थे। ये सब पॉलिसीज़ कौन बनाता है? कोई व्यक्ति जो दिल्ली में बैठा होता है, जिनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है, इमोशनल कनेक्ट नहीं है, और ये लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो जैसे मेकपीस ने शुरू में, शी स्टार्टेड बाय सेइंग दैट रिगार्डिंग त्रिपुरा, yes, today I have a political party. We have won the election thanks to a lot of help from my fellow friends from other political parties. Right here, Conrad Sangma, who's helped me, James has helped me. First person to actually honor me after I won was Lurin Jyoti in Assam. I thank him for that. The fact है कि why are we today fighting for a space in our own state?
Why are we fighting for a space in our own state? The reason is that the space has been denied to us over a period of 7 decades. And today, when you speak out with confidence, अगर मैं कॉन्फिडेंटली बात करता हूं तो बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल फील करता है, उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है. They feel uncomfortable with the fact that an indigenous person can speak out for his own people. They feel uncomfortable for the fact that someone who is raising uncomfortable questions. Uncomfortable questions doesn't mean that they are not nationalistic questions. They have a problem with that. But let me tell you one thing. Regional political parties in the Northeast will always have a bit of activism within themselves. We cannot become a political party from UP, Bihar or Madhya Pradesh. हमारा सोच अलग है. Our outlook is different. Our thinking is different. And there is no harm in this country being different from another part of India. आज मैं अरुणाचल आता हूँ, मुझे एक चीज़ हमेशा अजीब लगता है. बहुत लोग अरुणाचल से बोलते हैं कि मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं भी इंडियन हूँ. Excuse me, if you speak Galo, Adi, Nishi, if you speak Khasi, Jaintia, Garo, Tripuri, Kokborok, Assamese, you're still Indian. There is no one language which makes you an Indian in this country. And I find that highly amusing. I find this highly amusing. मैं पहले बार मोपिन में आया था अरुणाचल में, तो मेरे संग मैं उस समय कांग्रेस पार्टी में था. एक समय मैं भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में था. और मेरे सामने एक कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था और उनको मिथुन दिया जा रहा था खाने के लिए. अरुणाचल में तो मिथुन ही मिलता है. तो उसने कहा कि प्रद्योत ये मैं नहीं खाऊंगा, मुझे इंडियन फूड दो. तो मैंने कहा कि आप हमेशा बोलते हैं कि हम इंडियंस हैं, ये मिथुन क्या इंडियन फूड नहीं है क्या? तो अगर ये लोग बोलते हैं कि आप लोग क्यों बोलते हैं कि ओ यू हैव कम फ्रॉम इंडिया, और ये माइंडसेट सिर्फ एक तरफा रास्ता नहीं है. ये एक तरफा रास्ता नहीं है. और हम लोग भी रिएक्ट करते हैं, हम लोग भी पीसमिल रिएक्ट करते हैं. नीडो को कुछ हुआ तो हमने रिएक्ट किया, उसके बाद हम भूल गए. तब कोई यूट्यूबर आता है पंजाब से, अनशन बात करता है नीनोंग इरिंग साहब के बारे, हम गुस्सा होते हैं, हम भूल जाते हैं. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू हार्ड टू बी समबडी वी आर नॉट. Why I have come for this conference today in NPPs? Conrad Sangma speaks good Hindi. He studied in America. But inherently, if you meet him, he's a Garo. He's a Northeasterner. He's a proud Northeasterner. He's not trying too hard to be somebody he is not. So we can learn about every culture, but please do not forget your identity. Identity is extremely important. आज आपको कोई इज्जत नहीं करेगा अगर आप मोहम्मद रफ़ी जैसे दिल्ली में गाना गाएंगे, लेकिन आपको सब इज्जत करेंगे अगर आप प्राउड गालो, आदि, मिशिमी, आपतानी, आप जो भी हैं, हमारे जो भी ट्राइब्स हैं, वो लेकर अगर आप दिल्ली जाएंगे और आप अपने कल्चर के बारे में बात करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा इज्जत मिलेगा. इज्जत किसी को कॉपी करने से नहीं मिलता है. इज्जत किसी को कॉपी करने से नहीं मिलता है. इज्जत तब मिलता है जब आप अपने ही कल्चर को, सभ्यता को इज्जत करते हो. इट इज़ वेरी ईजी अबाउट इट्स वेरी क्लियर. सो टुडे व्हेन आई गो टू दिल्ली, आई डोंट स्पीक necessarily for what Delhi wants me to speak. I go to Delhi and I speak about what my people from Tripura, the Tiprasa people, want me to speak to them. Because a conversation cannot be a one-way street. And believe me, today we talk about regional aspirations, regional parties. I believe that what is regional? Is NPP regional? Is my political party Tipra regional? If I am regional, then how is Samajwadi Party not regional? How is Rashtriya Janata Dal not regional? How is Mayawati not regional? Why should only a party from south or from the northeast be called regional party? Why can't a party from a Hindi heartland also be called regional? आप लोग सवाल पूछिए. These are uncomfortable questions. Today NPP is a national party. Trinamool is not a national party till now. But yet people will say Trinamool is a national party. Because
The media is obsessed. The media is obsessed with a certain part of India. Whether it is Bengal, whether it is UP, whether it is Haryana, whether it is Madhya Pradesh or Uttar Pradesh. Aam Aadmi Party is not a national party, but we tend to give them more importance. अगर आज यहाँ में अरविंद केजरीवाल आ जाए तो सब लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। हमने कहीं ना कहीं हमने अपने ही लोगों को लेस इंपॉर्टेंस दिया है और ये कल्चर हमने सीखा है। एंड अरुणाचल इज अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज मैं खुद ही नेशनल पार्टी में था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2019 मेकपीस यू स्पोक अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। I have filed a case in the Supreme Court for NRC, not on the basis of religion, on the basis of the law. तब CAA पास हुआ। जब CAA पास हुआ, आपको एक अजीब एग्जाम्पल मैं देता हूँ। The only state in the entire country where the Congress party and the CPM, the Communist Party, जो दिल्ली में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ आंदोलन पर आंदोलन कर रहा था, वो चुप था। कौन से स्टेट में था? मेरे स्टेट में। और मैं वहाँ का कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट चिल्ला रहा था कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन सबका कहना था नहीं, आप बैलेंस करना पड़ेगा, आपको सब चीज, यू हैव टू बैलेंस द इमोशंस. You have to balance the emotions to keep genuine indigenous Indians like us, tribals from Tripura, the Tiprasa people, unhappy, so that we can make the people who have come from across the border from Bangladesh happy. They said, अगर आपने इसमें प्रोटेस्ट किया तो आपका पॉलिटिकल करियर खत्म है. मैंने 2 मिनट में कांग्रेस पार्टी के पोस्ट से, प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन किया. आज टेस्टिमनी है कि प्रद्योत विक्रम माणिक्य यहां में खड़ा है इलेक्शन जीत के, और जिस पार्टी को मैंने रिजाइन किया उसका वोट शेयर आज 1.5% है और मेरे पास 55% वोट शेयर है. विश्वास करना सीखिए आप लोग, विश्वास करना सीखिए. हैव फेथ इन योरसेल्फ. Faith is not only when you go to church. Faith is not only when you go to temples. Faith is not when you go and do namaz. Faith is when you have faith within yourself. Faith is something very different, my friends. Faith can give you hope, but faith can also give you confidence. The biggest problem I see is in the generation which preceded me. When I speak to my mother, when I speak to my father when he was alive, they always thought that we could not change from the normal convention of the national politics. Conrad's father, James' father, Purno Sangmaji, was an eminent politician, was a speaker in the Lok Sabha, but he had faith and he challenged systems. Nobody is going to say whether it was right or wrong, but he had the courage to challenge the system. Today, why isn't a regional party successful in Northeast? Why is Lurin trying to struggle so much in a state where AGP led the mighty Rajiv Gandhi with 414 लोक सभा का सीट था राजीव गांधी के पास, तभी भी आंसू के सामने उनको अपना घुटना टेकना पड़ा और आसाम अकॉर्ड साइन किया. आज हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? कहीं ना कहीं हमने अपने आप को हल्का किया है. The Nagas, Indira Gandhi in 1975 had emergency, yet the same Indira Gandhi was forced to sign the Naga Peace Accord in 1975 in Nagaland. Arunachal, जो यूटी मिला है आपको, 1986 से स्टेट को आपको मिला, it came after a continuous pressure from the state government. The Khasi Jaintia Hills Garo Hills became a state in 1970-71 after severing its ties from Assam. Indira Gandhi, after the Bangladesh war, was very powerful, yet she had to listen to a few leaders like William Sangma, Bibi Lingdo, Gigi Swell, क्योंकि इनके पास इंटेग्रिटी था, कॉन्फिडेंस था और एक विश्वास था. आज हमारे पास ये विश्वास निकल गया है. तो अगर एक छोटा स्टेट से आप महाराजा बोलते हैं, महाराजा का कुछ मतलब ही नहीं है, महाराजा का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आपके लोगों के पास उनका अधिकार, उनका जमीन नहीं है.
तो आप, अगर मैं एक छोटे से स्टेट से, त्रिपुरा में देश का सबसे बड़ा पार्टी और पैसे वाला पार्टी बीजेपी को हरा सकता हूं, मानिक सरकार जैसे कम्युनिस्ट जो 25 साल तक हमारे काउंसिल में राज करता रहा, उनको हरा सकता हूं, कांग्रेस पार्टी जिसने मुझे धक्का मार के निकाला था पार्टी से, उनको हरा सकता हूं 1 साल के अंदर, और वो भी त्रिपुरा जैसे स्टेट में। तो आप लोग ये क्यों नहीं कर सकते? और सच में बोलूं, ताली मारने से नहीं होगा, ताली मारने से शो शुरू होता है, खत्म हो जाता है। आपको अपने अंदर विश्वास करना पड़ेगा, और सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आज अगर मैंने अपने एमपी से, एमएलए से बोला कि मुझे 5 लाख दो तभी मैं वोट करता हूं, तो आप भूल जाइए कि आपका रास्ता कभी ठीक होने वाला है, आपके गांव में स्कूल आने वाला है, कॉलेज आने वाला है। अगर आपका सबसे बड़ा एम लाइफ में चीफ इंजीनियर बनना है या एमएलए बनकर पीडीएस स्कैम करना है, तो आप भूल जाइए आपको अरुणाचल का उन्नति चाहिए। तब आप जितना भी बोलना चाहिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद बोलते रहिए, आपका घर के सामने का रास्ता वही रहेगा, नाला वही रहेगा। तो आप बताइए कि आप खुश हैं आज? आर यू हैप्पी विद द सिस्टम टुडे? वेल, एवरीबडी सीम्स टू बी वेरी हैप्पी। इफ यू आर अनहैप्पी, फेसबुक में गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, ट्विटर में गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। Are you happy? I think some people say, बहुत लोग बोलते हैं ओ अरुणाचल में तो सब खुश है, इलेक्शन के टाइम दिवाली होता है, पैसा आता है। वो पैसा क्या उनके बाप का पैसा है क्या? वो आपका पैसा है। वो इलेक्शन में 5 साल में एक बार खर्चा करते हैं आपके ऊपर, और 5 साल आपको भिखारी रखते हैं और आप लोग खुशी रहते हैं। ऐसे पॉलिटिक्स को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, और तब भी आपका स्टेट आगे बढ़ेगा। इलेक्ट यंग पीपल, इलेक्ट राइट पीपल, इलेक्ट पीपल हु हैव अ विजन ऑफ द स्टेट। आज यहां में एनपीपी मुचू ने मुझे इनवाइट किया, मैंने आज तक मुचू को नहीं देखा कि वो अलग पार्टी से, मैं अलग पार्टी से हूं। मैंने आज तक नहीं देखा कि लुरिन कोई अलग पार्टी से, मैं अलग पार्टी से। हम लोग सब रीजनल हैं यहां में, और आज हम लोग ये रीजनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, दिल्ली से देखना, मैं बोलता हूं 10 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट सांगमा को फोन आएगा, अरे भाई तू क्या कर रहा, सोच रहा है वहां में। लेकिन अगर आपने यहां में सपोर्ट किया इनको, आपने मुझे सपोर्ट किया, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, हम लुरिन को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर हमने एक टीम बनाया जहां में सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होता, एक आइडिया का सपोर्ट होता है, एक सोच का सपोर्ट होता है, एक विजन का सपोर्ट होता है, तब भी वी कैन गो अप इन लाइफ। Politics is not only about survival, my friends. Politics is also something you can offer to your people. Politics is also talking to people who are not politicians. Politics is not only about elections. Politics is also about policy. Today, I am fighting in my small state of Tripura. And I will tell you one thing. Either in 2023, I will go down fighting, or I will win. But in between, I will not compromise on the identity and the indigenous people of Tripura. And I hope, जैसे CAA पास हुआ, when CAA was passed, I saw how they divided Northeast. अरुणाचल को exempt किया तो अरुणाचल खुश, मणिपुर में ILP लाया तो मणिपुर खुश, सिक्किम में आर्टिकल 371F किया तो सिक्किम खुश, और जो 3 स्टेट्स है जिनकी बाउंड्री बांग्लादेश से डायरेक्टली है, त्रिपुरा, असम एंड मेघालय, उनको CAA से एग्जाम नहीं किया। लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट ने कहा पर हम लोग तो सेफ है, ये त्रिपुरा जा रहा है, मेघालय जा रहा है, आसाम जा रहा है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आज हमको बांट के उन्होंने CAA इंप्लीमेंट किया है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी बांट कर त्रिपुरा बोलेगा अरे ये तो अरुणाचल का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आसाम बोलेगा ये अरुणाचल का प्रॉब्लम है। ये डिवाइड एंड रूल करके हमारे ऊपर 70 साल से राज किया गया है, और हमें रिटर्न में क्या मिला है? हम लोग हिंदी अच्छा बोलता है। आपको मोहम्मद रफी का एक ऑडियो कैसेट दिया जाता है और बोलते हैं अरे आप इंडियंस हो, हमको एयरपोर्ट चाहिए, हमको यूनिवर्सिटीज चाहिए, हमको हॉस्पिटल चाहिए, हमको मोहम्मद रफी का ऑडियो कैसेट नहीं चाहिए।
ये आपको जो डिमांड करना है दिल्ली में, ये आपको डिमांड करना चाहिए। हमको एक एजुकेशन पॉलिसी चाहिए जहां में हम तोगान सामा के बारे जाने। हमको एक एजुकेशन पॉलिसी चाहिए जहां में हम नॉर्थ ईस्ट के बारे जाने। आज हमें पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान में क्या होता है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट को आप देखिए, क्या क्या पढ़ाया जाता है नॉर्थ ईस्ट के बारे। वन हॉर्न राइनोसरस इन काजीरंगा, वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस चेरापूंजी, यही है। हमारा नेशनल एंथम देख लीजिए आप, नेशनल एंथम में जन गण मन है, सिंध है, नॉर्थ ईस्ट का एक जिक्र नहीं है। अगर हमने बोला कि हम भी इंडियन से, एक नॉर्थ ईस्ट का आप जिक्र कर दो, एक रीजन जिक्र कर दो, तो क्या प्रॉब्लम है। तो आपको भी जो डिमांड करना है, आपको भी जो बोलना है, एक कॉन्फिडेंस से बोलना। आप बीजेपी में रहिए, आप कांग्रेस में रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आप अरुणाचल से, नाहरलगन से, ईटानगर से, काम्बा से, पासीघाट से, मियाओ से आप जब दिल्ली जाते हो, तो पहले आप अपने राज्य के बारे में बात कीजिए, ना कि दिल्ली जो बोलता है वो आकर आप यहां में रिले कीजिए। रीजनल पॉलिटिक्स पार्टी से नहीं होता है, रीजनल पॉलिटिक्स सोच से होता है। आज मैं आपको बोल सकता हूं कि कैप्टन विलियम सांगमा हो, एससी जमीर हो, लेट पुर्नो सांगमा हो, they were in national political parties, but they first spoke about the people. They did not speak about the party, and that's why the people of the Northeast loved them, and the Delhi also respected them. Today, please, I appeal to you, do not get into what is politically correct. Get into something which is politically right for our own people, which is economically viable for our own people, which has a vision, which has a roadmap. That's all I want to say. I think Makepeace, you have a few questions. I'm sorry अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है, लेकिन मैं आपको लास्ट में बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। आपका जो प्यार मैंने देखा है, मैं यहाँ में न्योकुम में आया हूँ, मोपिन में आया हूँ, वापस फिर से आऊँगा, लेकिन आपने हमेशा जो प्यार दिया है हमें अरुणाचल प्रदेश में, मैं कभी ये नहीं भूलूंगा। आई लव द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आई थिंक यू आर वन ऑफ द मोस्ट हॉस्पिटेबल पीपल। आई थिंक यू आर ऑल्सो वेरी लार्ज हार्टेड। माई डॉक्टर इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ही ट्रीटेड मी, डॉक्टर टोनी एते। आई थिंक you all are very good people, very honest people, simple people. All I want you all to be in the next 10-15 years is strong, decisive, and elect leaders who have a future, who care for the state. Elect people, or yourself come into the political mainframe and try to change the system. Because believe me, until good people stop entering politics, they should stop complaining bad people ruling them. Belaino Hambai, thank you, Dhanyavad, God bless all of you. Thank you.